लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से भी बेसिक वाले पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट क्लास का जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि क्या तुम्हें जो कल पढ़ाया था वो समझ में आया। समझ में आया तो आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, या अभी दोबारा से उस वीडियो के थ्रू उसको एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें है ना, अभी मौका है, बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। नोट्स कहाँ मिलेगा? यदि ये ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो इसके लिए एक ऐप से एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, जिसमें आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कहाँ नोट्स मिलेंगे, कहाँ क्या मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, बना के डाल देंगे, टेंशन ना लो। चलिए, लास्ट लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या बताया गया था। आ जाओ। अरे बेटा, आवाज आ रही है। अब चलो मान लो आवाज नहीं भी आ रही होगी तो मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तो भी क्या समझ में आएगा? तुम्हें सुनेगा तो है नहीं। अब तुम लिखे जाओ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा भाई। है, तुम्हारे फोन से तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, बाकी सबके पास आ रही है। हम्म, चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में एक तो ये बताया था कि यदि मान लो x की पावर m की पावर n है, तो ये हो जाता है x की पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाती है। एक तो बताया था, ठीक है। एक ये x की पावर m इंटू x की पावर n, ये हो जाता है x की पावर, यदि सेम नीचे ये x x सेम है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, ऐड। यदि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। इसके अलावा कुछ बातें और जो यूज हमने ली थी उनको भी मैं फॉर्मूला टाइप में बना के लिख देता हूं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें, लेकिन काम की बातें हैं। यदि मैं लिखता हूं x की पावर p बाई क्यू, x की पावर p बाई क्यू, तो यदि इसको नीचे लेके जाऊं x को, यदि इसको मैं 1 अपॉन लिखूं तो क्या कहते हो x की पावर में क्या होगा? यदि इसको नीचे लेके जाऊंगा, यदि पावर p अपॉन क्यू है तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्यू अपॉन पी, बोलो। क्यू अपॉन पी, है ना? है? नालायक। जब, अरे बेटा, एक्स स्क्वायर को जब नीचे लेके जाते हैं तो वो 1 अपॉन एक्स की पावर -2 बनता है, -2। नीचे लेके जाते हैं तो, ना कि 1/2, उल्टा नहीं होता है। ये समझो, ये समझो, ध्यान दो बेटा इन चीजों को। नीचे लेके जाते हैं तो पावर बस माइनस की होती है, उल्टी नहीं होती है पावर। ठीक है, सिर्फ माइनस की होगी। हाँ, माइनस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो है 2/3 तो ये -2/3, वो है -2/3 तो ये 2/3, जस्ट माइनस साइन लग जाएगा। पावर उधर 3 है तो ये -3 हो जाएगा, पावर उधर 5 है तो ये -5 हो जाएगा, पावर उधर 1/2 है तो ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बताओ, ये x की पावर, लेट सपोज मैं कहता हूं x की पावर p अपॉन q इज इक्वल टू y है। लेट सपोज कि x की पावर p बाई क्यू y के बराबर है, तो यदि इसको ऐसे लिखा जाए x इज इक्वल टू y की पावर, तो पावर इधर क्या हो जाएगी? मतलब पावर को उधर से इधर ट्रांसफर करना है, इक्वलिटी के अपोजिट साइड लेके जाना है। वो तो था वही का वही नीचे लेके जाना, इसमें इधर लेके जा रहे हैं अपोजिट साइड में, तो क्या होगा? तो क्या होगा? बोल बोल बोल, तो क्या होगा? उस पावर को इधर लेके जा रहे हैं, हाँ, यहां उल्टा हो जाएगा, Q अपॉन P हो जाएगा, Q अपॉन P। पच नहीं रही होंगी ना बातें? पच नहीं रही होंगी ना? थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज मैंने लिखा x की, फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर -2 इज इक्वल टू, जब इसको नीचे लाओगे तो ये आएगा 1 अपॉन 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। बोल, मानते हो या नहीं? -2 इधर, +2 में आ जाएगा नीचे, माइनस माइनस साइन लग जाता है।
ऐसे देखो, यदि मैंने लिखा मान लो x इज इक्वल टू, या सॉरी हमने लिखा x की पावर 1/2 या रूट x, या x की पावर 1/2 लिखता हूं इज इक्वल टू y। तो इस 1/2 को इधर लाने, या मैं कहूं दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो ये रूट एक्स का स्क्वायर x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर हो जाता है। तो देखो वहां 1/2 इधर आया तो 2 में कन्वर्ट हो गया, 2 में, ये ध्यान रखना है, 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बोल 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 बोल। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल x की पावर लिखा 3/2 इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 3/2 है तो ये हो जाएगा y की पावर 2/3, 2/3। कई बार हमें कैलकुलेशन में ऐसा करना पड़ जाता है, कई बार हमें कैलकुलेशन में ऐसा करना पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक काम करते हैं, हम लेते हैं x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। फाइंड x, x फाइंड करो। जैसे ये है कि किसकी पावर 2/3 4 होगा, किसकी पावर 2/3 4 होगा, तो क्या करोगे। तो अब हमें इस पावर को उधर ले जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज हम सोच नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। तो तुम्हें इस पावर को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। यदि कभी ऐसा आता है तो x इज इक्वल टू अब 4 की पावर, जब हम पावर इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 आएगा नीचे, 3 आएगा ऊपर, तो 3/2 हो जाएगा। और ये कल सोल्व करना सिखाया था, ये कल सोल्व करना सिखाया था। देखो एक है क्यूब और एक है रूट, ये तो नीचे 2 है मतलब रूट है, और ऊपर क्यूब है, तो या तो पहले क्यूब को सोल्व कर लो या पहले रूट को सोल्व कर लो। लेकिन आसान क्या रहता है, पहले रूट कर लो। 4 का रूट क्या आएगा 2, और 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे पहले रूट सोल्व कर लिया और फिर क्यूब सोल्व कर लिया, तो हो गया 3/2। हाँ, हम चाहें तो यदि मान लो हमें ऐसे अच्छा लगता, हम प्रॉपर वैसे ही सोल्व करना चाहते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इसकी पावर में फिर है 3/2, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 8 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, बट आसान मेथड पड़ता है कि हम सीधा 2 की पावर में पहले, सॉरी 4 का पहले रूट कर ले फिर क्यूब कर ले। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, हाँ इजी पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चंस जल्दी से आपके लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं, जल्दी से सोल्व करना है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन से पहले, ओके ओके ओके, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। करो क्वेश्चन करो जल्दी से, क्विक रिवीजन, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसका रिवीजन। होमवर्क पे आएंगे, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर ले फिर होमवर्क पे आएंगे, ठीक है। बताओ। नोट्स तो बनाने हैं ना बेटा, क्यों नहीं बनाने, नोट्स तो बनाने हैं। आज के नोट्स में क्या हो गया, चल बता। x की पावर 4/3 16 है, तो x क्या होगा, है भाई। बोल। ब्लर तो नहीं है ना स्क्रीन, एक मिनट। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, चलो 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 चलो, क्या करोगे, पावर इधर लाना अच्छा रहेगा, तो यहां से कहोगे x की पावर आएगा 16 की पावर में 3/4। अब देखो रूट तो आराम से सोल्व हो जाता है, लेकिन 1/4 मतलब
क्वाड क्या बोलेंगे, क्वाड रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जैसे क्यूब रूट होता है ऐसे क्वाड रूट भी होता होगा कुछ। इसको सोल्व करना आसान रहेगा, इसको 2 की पावर में लिखो। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 16 लिखा है 2 की पावर 4, फिर उसकी पावर है 3/4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की पावर। 4 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3, 8 आंसर आ गया। देखो कितना आराम से आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। जैसे ये सोल्व करते हैं, ये सोल्व करते हैं। देख x की पावर है 3/2, पहले इधर ले आ चाहे पहले नीचे ले आ, तेरी मर्जी है, पहले इधर ले आ। तो ये आएगा x की पावर 8। जब इधर लाते हैं तो माइनस चेंज नहीं होता है, जब उसको इधर लेके आते हैं तो क्या चेंज होता है, उल्टा। तो ये आएगा माइनस का 2/3। तो इसको क्या लिखेगा, 1/8 की पावर 2/3। बोल बोल बोल, लिखेगा या नहीं लिखेगा। तो ये क्या आएगा, 1/8 को लिखेगा 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3, 2/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। देख देख देख, -4 कहां से आ रहा है नालायकों का। अबे 4 को माइनस 1/4 को -4 लिख दोगे, ऐसा नहीं होता भाई। 1/4 को -4 थोड़ा लिख दोगे, इतना भी ना करो यार। क्वेश्चन भी सोचे कि किसको दे दिया सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलो देखो क्या किया। पहले मैं इधर ले आया पावर को, मैंने क्या बताया था, पावर यदि इक्वल की उधर जाती है तो उल्टा हो जाती है। ये ध्यान रखो, स्क्वायर रूट में जाता है, क्यूब क्यूब रूट में जाता है, ऐसे ध्यान रखो, उल्टा हो जाती है, साइन चेंज नहीं होता है। तो माइनस किया तो माइनस का ही आएगा 2/3, लेकिन हमें माइनस का अच्छा नहीं लगता सोल्व करने में, तो हमने इसको नीचे ले लिया, तो इसको 1 लिख दिया, तो प्लस की पावर हो गई। ठीक है, अब प्लस का हो गया तो 8 को लिखा 2 की पावर 3, और ये पावर की पावर थी तो मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये बताओ, इसमें कुछ नहीं है, यहां x की जगह कुछ एक x+2 लिखा है या कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं, हम उसको एज इट इज रखेंगे, x+2 एज इट इज, और इसको ले आएंगे 27 की पावर में, उल्टा कर दो 2/3, इक्वल के इधर आएगा, पावर उल्टा हो जाएगा। अब 27 को लिखेंगे 3 दूनी 3 तिया 9, 9 × 27, मतलब 3 की पावर 3, 3 का क्यूब होता है 27, और पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, क्यूब क्यूब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2, 9 आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, 7। अभी हाँ, ये 9 आया है, सॉरी आंसर नहीं आया है, x+2 9 आया है, x+2 इज इक्वल टू 9 आया है, तो x इज इक्वल टू आएगा 9 - 2 7, बिल्कुल 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। बोलो बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक और बात है जहां बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, हो ही जाती है बेचारे से गलती, जानबूझ के नहीं करता है, उसको पता होता है फिर भी गलती हो जाती है, डेसिमल को इधर उधर करना, और ये बहुत बार करना पड़ता है। डेसिमल को आगे पीछे कई बार खिसकाना पड़ जाता है, तो उसमें ध्यान सुन लो। अब जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 1 2 3.4567, ऐसा कोई भी एक नंबर है, अब इस डेसिमल को इधर भी ला सकते हैं, उधर भी ला सकते हैं, दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इधर ध्यान से सुन, यदि डेसिमल को इधर खिसकाएंगे तो ये नंबर बड़ा होता चला जाएगा, जैसे अभी है 123, 123 पॉइंट समथिंग है, यदि डेसिमल इधर खिसकाएगा तो हो जाएगा 1234, 10 गुना हो जाएगा, और डेसिमल खिसकाएगा तो फिर 10 गुना, मतलब बड़ा होता चला जाएगा नंबर। लेकिन नंबर तो उतना ही रहना चाहिए, डेसिमल खिसकाने से ऐसे नंबर तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर लिखना पड़ेगा। तो यदि मान लो यहां कुछ भी लिखा है, लेट सपोज मल्टीप्लाई में 10 की पावर पहले कुछ लिखा था, लेट सपोज 8 लिखा था, 8 लिखा था मल्टीप्लाई में, तो जब इधर डेसिमल खिसकाएंगे तो पावर घटेगी, घटेगी, और उधर डेसिमल खिसकाएंगे तो पावर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर डेसिमल खिसकाने से ये नंबर बड़ा हो रहा है, तो पावर को छोटा कर दो, यदि उधर डेसिमल खिसका रहे तो नंबर छोटा हो रहा है, तो पावर को बड़ा कर दो। कुल मिला के ये चीज ध्यान रखनी है कि डेसिमल को खिसकाते टाइम क्या करना होता है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, कुछ लोगों को पता नहीं मैसेज कर रहे हैं, वॉइस प्रॉब्लम। बेटा इन केस
कुछ भी तुम्हें ऐसे एक्सेस करने में या किसी में भी दिक्कत होती है तो आप डाउट वाले सेक्शन पे जाके लिख दो, वो वहां से आपको बता देंगे कि क्या करना है तुम्हें। अब आवाज इतनी आ रही तो तुम क्या सुन रहा होगा। कुछ भी ऐसा दिक्कत होता है तो तुम्हारे पास नीचे कमेंट्स के साइड में, चैट के साइड में डाउट का भी ऑप्शन होता है, तो डाउट पे जाके अपनी बात लिख दो, या समझ में नहीं आ रहा कोई चीज तो वो डाउट पे जाके अपना लिख सकते हो, और वहां से फिर वो आपको रिप्लाई कर देंगे तुम्हें क्या करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो। अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा बेटा 25.821 इंटू 10⁴। देखो इसको क्या क्या लिख सकता हूं। यदि मेरे को इसको पावर डेसिमल इधर खिसकाना है तो मैं लिख सकता हूं 25.8, मैंने एक डेसिमल खिसकाया, एक और खिसका दिया, एक और खिसका दिया, तीनों खिसका दिए, 3 डेसिमल इधर खिसका दिया, तो ये नंबर हो गया बड़ा, तो पावर करनी पड़ेगी छोटी, पावर करनी पड़ेगी छोटी, तो 3 खिसकाया तो 3 पावर कम कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25,821 और 0 और लगा दो चाहो तो, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 0.25821, मैंने 2 डेसिमल उधर खिसकाए तो ये नंबर हो गया छोटा, तो पावर बढ़ानी पड़ेगी, कितना, 2 डेसिमल खिसकाए तो मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। यदि डेसिमल इधर खिसका रहे हैं तो नंबर बड़ा हो रहा है तो पावर छोटी कर दो, और उधर खिसका रहे तो नंबर छोटा हो रहा है तो पावर बड़ी कर दो। लेकिन पता है यहां तो आसान लग रहा है, लेकिन जब पावर माइनस की होती है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। हाँ, तो जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 2.53, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं 1.53 इंटू 10⁻⁻5, ये लिखा है, माइनस की पावर है, करना अभी भी सेम है, लेकिन जैसे मान लो मेरे को इसकी पावर बढ़ानी है, बढ़ानी है, तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, -5 से बढ़ा दो -6 -7, अरे माइनस जैसे 10 की पावर -6 जो है वो बढ़ी नहीं है पावर 5 से, वो कम हुई है। 10 की पावर -6 छोटा नंबर है -5 से, 6 बड़ा है, प्लस में देखा जाए तो -6 छोटा है, तो यदि मेरे को मान लो इसको बढ़ाना है तो इसको -4 -3 -2 -1 करना होगा, घटाना है तो माइनस में -6 -7 -8 ऐसे करना होगा, ये ध्यान रखना है। तो आप बता, यदि मेरे को इसको लिखना है 2153 इंटू 10 की पावर, तो अब देखिए नंबर बढ़ाया तो पावर घटाएंगे, घटाएंगे, -5 से और घटाएंगे, -6 -7 पे ले जाएंगे, -7। अरे बात समझ में आई। ये गलती मत कर देना कि यहां पे -3 कर दिया, एक बार सोच लेना कि क्या कर रहा है, समझ लो ना, ये नंबर बड़ा हो गया तो पावर 10 की पावर -7 करना पड़ेगा, ऐसे माइनस में ज्यादा जाना पड़ेगा अपने को। यदि इसी नंबर को लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.2153 इंटू 10 की पावर, अब देखो नंबर कम किया है, पावर बढ़ाओ, तो 10 की पावर -5 से बड़ा -4 फिर -3, तो -3 आना पड़ेगा। ये काम जब भी करो बड़ा सोच समझ के करो। या इसको करने का एक तरीका और है, यदि तुम्हें माइनस में दिक्कत होती है तो एक तरीका और है। क्या तरीका है, देखो मान लो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करो, इस वाले को 100 से मल्टी, देखो 21.53 इंटू 10 की पावर -5, इसको हमें डेसिमल 2 खिसकाने हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो, ऐसे कर लो, कोई बुराई नहीं है। स्टार्टिंग में यदि हमसे सही स्पीड में ऐसे नहीं हो रहा तो बेसिक तरीके से करो, पर गलती मत करो। माइनस में, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, माइनस में ऐसा कर लो, तो अब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2153 गुना 10 की पावर -5 और नीचे है 10 की पावर 2, जो कि ऊपर आएगा तो बनेगा 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 ऊपर आने पर बनेगा 10 की पावर -2, -2 और -5 -7 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, बट गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस में खासकर ध्यान रखना।
माइनस में खासकर ध्यान रखना बेटा, ये बहुत काम की चीज है, गलती होती है यहां पे, गलती होती है यहां पे। चलो फिर से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.025 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, मुझे लिखना है 25 इंटू 10⁻, बताओ क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं। अब देखो अभी तो तुम्हें ध्यान है, लेकिन मैं क्या कहता हूं, देखो मैं जो सजेस्ट कर रहा था ये काम तुम्हें ऐसे परफॉर्म नहीं करने पड़ेगा। ऐसे परेशान मत होना कि इतना बड़ा करेंगे कि सर इतनी चीज को, ये सिर्फ दिमाग में करना है। ये काम जो हमने किया है ये दिमाग में कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इससे ये बनाना है तो खुद सोचो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इससे ये बन जाए। तुम ही बताओ, यदि मैं इसको 25 बनाना चाहता हूं तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूं? 1000 से? 1000 से? अरे 3 खिसकाना मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। यदि 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड मतलब 10⁻³ से डिवाइड, और 10⁻³ से डिवाइड मतलब ऊपर जाएगा 10⁻⁻3, -5 पहले से -3 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे तुम्हें परफॉर्म नहीं करना है, समझाने के लिए दिखाया है। काम तुम्हें वैसे ही करना है, सीधा ही आंसर लिखना है। बस ये सिर्फ सोचना कि मैंने 1000 गुना किया तो 1000 से डिवाइड मतलब 10⁻³ से डिवाइड मतलब उसको ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻3 होगा, तो इसीलिए 10⁻⁻8 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कर पाओगे? क्या ये चीज कर पाओगे? बोल बोल बोल, क्या ये चीज कर पाओगे? डन है? ओके है? जल्दी से, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो चलो पावर कर लोगे। एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, जहां फिर से बच्चा गलती करता है, नहीं समझ आता है, उसको गड़बड़ हो जाती है। ध्यान से देखना, एक मैंने बेसिक सा इक्वेशन लिखा है, ax प्लस बी की पावर n। ध्यान से सुनना, ax प्लस बी की पावर n। हमारे को जरूरत है कि यहां a कॉमन लेने का। हम चाहते हैं यहां x का कोफिशिएंट 1 रहे। यदि हम a कॉमन लेना चाहते हैं पूरी इक्वेशन से, तो कुछ बच्चा तो ये ही नहीं समझ पाता कि सर कैसे कॉमन ले, इधर तो a है ही नहीं, इधर तो b है। हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस 1, सिर्फ ये समझो अभी 2x प्लस 1, क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं? हाँ या ना? क्या मैं इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले सकता हूं? हाँ या ना? जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का ना, नहीं सर इधर तो 2 है ही नहीं, कैसे कॉमन लोगे? बेटा 2 नहीं है तो बना लेना यार, 2 नहीं है ना तो बना ले, 2/2 लिख ले। अब यहां से 2 कॉमन लेगा तो ये बचेगा x प्लस 1/2 रह जाएगा। क्या दिक्कत आई इसमें कॉमन लेने में? बट नहीं समझते हैं इस बात को। हम कहते हैं बस सर यहां तो 1 था, यहां तो 1 था। तो याद रखना, यदि मान लो यहां से 2 बाहर लेना है और इधर नहीं है तो बाहर आ जाएगा और नीचे डिवाइड में बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी है, 2 की जगह मान लो 5x प्लस 3 है, यहां से 5 बाहर लेना है, इधर नहीं दिख रहा 5, तो कोई बात नहीं, तुम बाहर ले लो 5 और इसको लिख दो x प्लस 3/5, नीचे 5 ले आओ। एक्चुअली इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं बेटा, माइक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह आ गया, 5 बाहर ले लिया तो x प्लस 3/5 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा यहां पे, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये काम हमने कर लिया, तो मैंने इनडायरेक्टली यहां यही लिखा है, यदि हम यहां से a बाहर ले रहे हैं, अभी पावर को छोड़ो, a बाहर लो, a बाहर लोगे तो यहां से x प्लस b बाई ए, एक्स प्लस बी बाई ए। लेकिन खेल पता है क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x लिखा हुआ है, इसकी पावर है 5। जब हम इस 2 को बाहर निकालना चाहते हैं तो ऐसे नहीं निकाल सकते, ये 2 की पावर 5 बाहर आता है, मतलब ये जो पावर है ये सिर्फ x पे नहीं है, ये 2 पे भी है। तो यदि इस 2 को अलग लेंगे तो 2 की पावर 5 बाहर आएगा और x की पावर 5 बचेगा। मतलब ये जो पावर है ये सब पे है, सिर्फ एक पे नहीं है। तो यहां से जब हम a बाहर लेंगे
तो वो a नहीं आएगा, a की पावर n बाहर आएगा। बाहर क्या आएगा? a की पावर n। ये पावर उस पे भी लग जाएगी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके पावर लगा देंगे तो इसके लगाना भूल जाएंगे, सर पावर तो एक ही थी। ऐसा नहीं है, ये a के ऊपर भी रहेगी और ये बचा है इसके ऊपर भी रहेगी, ये दोनों पे रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? इसकी सही आवाज? हाँ भाई, अब सही है? हाँ, चलो तो अब देखो, मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू ये चीजें तुम्हें समझा रहा हूं। अभी तो ये जस्ट कॉमन लेना सिखाया मैंने। अब देखो, जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा 3x प्लस 9 की पावर 3, या 4 लिख देते हैं, 4। मुझे 3 बाहर लेना है, 3 बाहर लेना है, 3 बाहर लेना, बताओ क्या करें? 3 बाहर लेना है, तो यह आएगा 3 बाहर ले लो, इसकी पावर 4 भी आएगी साथ में। यहां से 3 चला गया तो बच गया x, प्लस यहां से 3 गया तो बच गया 3 और पावर 4। क्या ये काम कर सकते हो? क्या ये काम कर सकते हो? 3 की पावर 4 बाहर आएगा। ठीक है, एक काम करो, इस बार करो 5x प्लस 3 की पावर 2। इसको क्या लिखो? मान लो मुझे यहां से 5 बाहर लेना है, 5 5 कॉमन लेना है। चलो 5 को कॉमन लो, क्या लिखोगे? 5 को कॉमन लो तो 5 का पावर 2 बाहर आएगा। 5 बाहर लोगे आ जाएगा, 5 का पावर 2 बाहर, ये पावर भी इस पे लग जाएगा। अंदर 5 इसका तो चला ही गया, इस पे 5 नहीं था तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो ऊपर वाला चला गया, नीचे बच जाएगा, नीचे बच जाएगा तो यहां आ जाएगा 3/5। नहीं होता है तो नीचे बच जाएगा, इस तरीके 3/5 का यहां भी स्क्वायर लगेगा। इसको चाहे मान लो हमें 5 बाहर नहीं लेना, हमें 3 बाहर लेना, हम हमारी मर्जी, हम इसमें से 3 भी बाहर ले सकते हैं। चलो इसमें से 3 बाहर लो, इसमें से 3 बाहर लो, क्या आएगा बताओ? 3 बाहर लोगे तो क्या आएगा? यहां से 3 की पावर 2 बाहर आएगी। अब लेकिन यहां तो 3 था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहां 5/3 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। बोल बोल बोल, 5/9 क्यों ले रहे हो? अच्छा, 5/9 क्यों ले रहे हो? अरे बेटा, जब यहां से 3 बाहर 5 बाहर लिया था तो यहां सिर्फ 5 लगाया था, तो यहां से जब 3 बाहर लोगे तो सिर्फ 3 आएगा, बाहर जाने के बाद स्क्वायर होता है। यहां 9 क्यों आएगा? इसको वापस अंदर लाओगे तो 9 का वापस से स्क्वायर के अंदर लाओगे तो 3 ही अंदर आएगा। हाँ, यहां सिर्फ 3 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, 5/3x + 1। चलो, ये चीज हमें आनी चाहिए भाई। अच्छा चलो एक काम करके दिखाओ। मैंने लिखा √1 प्लस, या 1 प्लस नहीं, 5 + x, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, 4 + x। 4 को बाहर लेना है, 4 को बाहर लेना है, 4 को बाहर लेना है। बताओ, जब इसमें से 4 बाहर लोगे तो ये रूट उस पे भी लगेगा, तो बाहर 4 नहीं, √4 आएगा, √4। और अंदर क्या बचेगा? √4 तो बाहर चला गया तो 1 आ गया, +x/4। ठीक है, तो यहां से आ गया √4 मतलब 2, √1 + x/4। √x/4 लिख रहे हैं, नालायक, शर्म नहीं आ रही। अबे 1 कहां गया? हे भगवान, ऐसे कर रहे हैं कि सर 4 तो बाहर ही ले लिया, ये 1 कहां से आ गया? 4 तो बाहर चला गया, ये 1 कहां से आ गया? अरे भाई मेरे, 4 कॉमन लिया है भाई,
ऐसे बाहर उठ के चला नहीं गया कि रूट एक्स बाई 4 बचा रहे हो, सिर्फ इतना तो कर लो यार, ऐसे ना करो। ये जब 4 कॉमन लेते हैं तो यहां 1 बचेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो एक उल्टा काम करते हैं, थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा 2 इंटू, या नहीं, हाँ, 2 रूट 3 प्लस एक्स बाई 2। इस 2 को अंदर लाओ, इस 2 को अंदर लाओ। अब बताओ क्या करोगे? 2 को अंदर लाओ तो क्या बन जाएगा? 2 को अंदर लाना है। हाँ, जब ये 2 जैसे बाहर गया था तो रूट लग गया था, अंदर आएगा तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिसका रूट 2 आए। रूट करने के बाद 2 आया था तो अंदर आने पे स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा। जब ये अंदर आएगा तो 2 अंदर नहीं आएगा और रूट 2 भी अंदर नहीं आएगा, ये 4 अंदर आएगा। तो क्योंकि 4 बाहर निकला होगा तो रूट 4 2 बना होगा। जैसे देख, यहां से 4 कॉमन लिया था तो रूट 4 2 बना था, तो जब वो 2 अंदर आएगा तो वो स्क्वायर के साथ आएगा, 4 बन जाएगा। तो यहां पे रूट के अंदर लिखा जाएगा 4 गुना इस पूरे के 3 प्लस एक्स बाई 2 के, 4 गुना। तो यहां क्या हो जाएगा? ये आएगा रूट ओवर 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x। देखो देखो देखो, रूट ओवर 12 प्लस 2x। क्लियर? क्या ये काम करने आते हैं? नहीं आते हैं तो सीख ले अभी भाई, अभी समय है। जब हम बाहर लेते हैं तो पावर उसके साथ चिपक के चली जाती है। जैसे रूट के बाहर जाएगा तो रूट लग जाएगा उस पर, लेकिन कोई चीज बाहर पहले से है उसको अंदर लाओगे तो रूट लगेगा नहीं, स्क्वायर होके अंदर आएगा, उल्टा। जैसे हम यहां से 4 बाहर लेते हैं तो रूट 4 बाहर निकलता है। यदि हम इस 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 की पावर 2, 4 अंदर भेजना पड़ेगा तभी तो वो बाहर आके 2 बनेगा। इस रूट 4 को बाहर लोगे तभी तो बनेगा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 2 गुना ये था रूट ओवर 3 प्लस एक्स बाई 2। ऐसे कर ले, एक काम कर, इस 2 को क्या लिख सकता है? क्या 2 को रूट 4 लिख सकता है? क्या 2 को रूट 4 लिख सकता है? और रूट इंटू रूट दोनों अब एक में अंदर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर 4 गुना 3 प्लस एक्स बाई 2। ऐसे कर ले, ठीक है। 2x कैसे आया बेटा? ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x बाई 2, और 4x बाई 2 क्या बनेगा? 2x। हद हो गई यार, 2x कैसे आया? क्लियर? क्लियर? जब बाहर लेते हैं तो वो पावर, रूट है तो रूट लगेगा, पावर है तो पावर लगेगी, जो भी पावर है एक्स वाई जेड जो भी पावर हो वो उसके चिपक जाएगी। लेकिन अंदर जाते हैं तो उसका उल्टा हमें करना पड़ेगा। ओके, चलो कुछ बेसिक सी बातें हैं लेकिन ये दिक्कत करती हैं, आगे समझ नहीं आता बच्चों को क्या करना है। कुछ कंफ्यूज करने वाली रूट्स होते हैं, जैसे रूट 8। रूट 8 को निकालना है, रूट 8 कितना आएगा? वैल्यू नहीं, एक्चुअल में हमें कुछ ऐसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में रूट 4 होता ना, रूट 4 ये तो परफेक्ट वैल्यू आ जाती 2। रूट 16 होता तो 4 आ जाता, लेकिन ये परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, इंटीजर नहीं आ रहा है, इसको हम रूट में रख लेते हैं। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है देखो, रूट के अंदर 8 का मतलब लिखा हुआ है, रूट के अंदर 8 का मतलब लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2। तो ये 2 और 2 तो 4, ये 2 रूट 2 बाहर 2 बन जाएगा, तो एक्चुअल में 2 बाहर आ जाएगा और एक रूट 2 अंदर बच जाएगा, ऐसे। तो ये 2 रूट 2, 2 रूट 4 लिख रहे हैं ना, लाइक 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 4 कौन लिखता है भाई?
√4 को भी मैं 2 ही लिख देता फिर तो, ठीक है। 2√2, तो √8 इज 2√2। ऐसे देखो √12, इसमें से क्या करते हैं, अब देखो ये चीजें सोल्व कैसे की जाती है। 12 में ऐसी चीज देखो जिसका परफेक्ट रूट बन जाए, समझना इस बात को। 12 को कुछ ऐसा लिखो कि जिसमें किसी चीज का परफेक्ट रूट बन जाए, तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 12 को। अब ये जो 4 है इसका तो रूट बन जाएगा 2, तो 2, लेकिन इस 3 का तो रूट कुछ नहीं बनेगा, तो √3 रहने दो, 2√3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कैसे, इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये 4 में जाएगा, रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 तिया 12, मामला सेट है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बोल। ऐसे √18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हाँ 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 गुना 2। अब 2 का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 9 का कुछ हो जाएगा, 9 का बाहर क्या आ जाएगा, 3, और 2 बच जाएगा। बोल बोल बोल। मान लो लिखा हुआ है √20, √20, √20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2, लेकिन ना 10 का बन रहा ना 2 का बन रहा ना, तो और क्या लिख सकते हैं, 2 ढाई 10 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, हाँ 5 चौक 20 हो गया, 4 गुना 5 हो गया, हाँ 4 गुना 5 हो गया, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, 5 का कुछ नहीं होगा तो पड़ा रहेगा रूट के अंदर, 2√5, 2√5। बोल बोल बोल, अरे चमका, दिमाग में क्लिक किया। चलिए बता, √32, अब ये भी परफेक्ट रूट नहीं है, 16 तो 4 बन जाता है और 64 8 बन जाता है 64 का, लेकिन 32 का क्या करें, तो ये लिखा है 16 गुना 2, 32 क्या लिखा हुआ है, 16 गुना 2, तो 16 तो बाहर आ जाएगा 4 में, 4 चौक 16, और 2 बच जाएगा रूट के अंदर, 4√2, 4√2। बोल 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 बोल। ऐसे देखो 50, 10 गुना 5 है, मैंने सोचा 50 तो 10 गुना 5, देखो दिमाग में जो आता है वो आता है भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में 10 गुना 5 आया, लेकिन इसका तो कुछ मामला सेट ही नहीं हो रहा, तो कुछ अलग सेट करो। परफेक्ट क्या बन रहा है, 25 गुना 2, हाँ ये बन रहा है 50, और इसका परफेक्ट मामला सेट होता है 25 का बाहर आता है 5, 25 का बाहर आता है 5, इसका कुछ नहीं बन रहा था ना, 10 बाहर आ रहा था रूट से, ना 5 बाहर आ रहा, तो क्या करूं, इसको करके नहीं करना, वो 25 गुना 2 लिखा तो 5 बाहर आया, 2 अंदर बच गया, तो 5√2, 5√2 आंसर हो गया, 5 5 25 गुना 2 50, हो गया मामला सेट, हो गया मामला सेट। √1000, बिल्कुल हाँ, 100 गुना 10, 100 का बाहर आएगा 10, और अंदर वाला 10 रूट के साथ बच जाएगा, 10√10, 10√10, ठीक है। √10, √10, √10 का क्या करें, √10 कल बताया था नालायक, लगभग इसकी वैल्यू पाई के बराबर आती है, पाई के बराबर मतलब 3.14 के बराबर, लगभग, मतलब जस्ट बता रहा हूं, हमने कल देखा था इसकी वैल्यू 3.14 से ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, 3.2 के आसपास कहीं आएगी, बट हम बता रहे हैं कि एक अप्रोक्स वैल्यू हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, क्लियर। √18 समझा दीजिए, देखो मैंने सोचा 18 को क्या लिखा जाए, 18 को लिखा 2 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और रूट लगा हुआ था, तो √9 तो 3 बाहर दे रहा था, और ये कुछ बार नहीं देता, 3√2 आ गया, 3√2 आ गया, ठीक है। बोल बोल, क्या ऐसे काम कर लेगा, √1000, अरे भाई 1000, देख 100 का रूट बाहर आता है 10, लेकिन ये है 1000, तो मतलब 100 गुना 10, 1000 मतलब 100 गुना 10 रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो 100 का तो बाहर 10 आ जाएगा रूट से, और एक 10 बच जाएगा रूट के अंदर, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब खुद से भी दिमाग लगा लो, तुम सारा मेरे से दोबारा पूछ रहे हो, तो तुम्हें ऐसे थोड़ा काम चलता है यार, खुद से तो कुछ दिमाग लगाओगे, हैं, खुद से तो कुछ दिमाग लगाओगे। एक बोल रहा है
कि √1000 को सर आप ऐसा क्यों नहीं लिखे, √1000 को आप लिखो ना 250 गुना 4। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, 250 गुना 4 लिखो, चलो लिखो। लेकिन 250 की प्रॉब्लम क्या है, 250 का रूट हमें नहीं पता, हमें 25 का पता है। 25 का बाहर 5 आएगा और 4 का बाहर 2 आएगा, तो 5 और 2 10 हो जाएगा, बाहर अंदर फिर से 10 बच जाएगा, 10 √10 ही आएगा। काहे लिखना है इसको ऐसा भाई, काहे लिखना है? ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं हम जो होमवर्क दिए थे उन क्वेश्चंस पे। अब होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, होमवर्क वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नीट में इस बार आया था, याद हो तो तुम्हें एक लूप दिया था जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, टाइम पीरियड पूछ रहा था, टाइम पीरियड होता है 2π√I/c, उस फॉर्मूले से ये बनता था ऐसा कुछ। वो मैग्नेटिक मूवमेंट, टाइम पीरियड एक्चुअली दे रखा था, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा था। आया था याद है, आया था याद है। हाँ, अब हमें इसमें से m निकालना है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि m यदि निकालना है तो रूट को तो हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर, लेकिन जितना सोल्व कर सकते हो तुरंत कर दिया करो। जैसे 5 चौक 20, 4 आया नीचे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कर दो, कर दो। 1/4 का स्क्वायर आएगा 1/16, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब खेल शुरू होता है, यह है 9.8, देख अजीब सी कैलकुलेशन कर रहा है, और यह है 0.049। एक काम किया कर, देखो एक्चुअल में क्या करना होता है कि ऑप्शंस देखो, 128 के बाद 50, 1280, मतलब काफी डिफरेंस है। देखोगे ऑप्शंस दूर दूर है, बिल्कुल क्लोज नहीं है, सबसे पहले देख लेना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं है, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट है कि बिल्कुल पास पास ऑप्शन हो, अदरवाइज ऑप्शन दूर दूर ही होते हैं। और जब ऑप्शन दूर दूर होते हैं तो थोड़ी अप्रोक्स कैलकुलेशन की जाती है। ध्यान से सुन लो, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, सोल्व बहुत आराम से हो जाएगा। अप्रोक्स कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन अप्रोक्स कैलकुलेशन में क्या करना होता है ध्यान से देखो। एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, इसको यदि थोड़ा बढ़ा रहे हो तो थोड़ा इसको भी बढ़ा दो। ऊपर वाली चीज को थोड़ा बढ़ाया, नीचे वाली चीज को थोड़ा बढ़ाया, तो चांसेस हैं कि आंसर हमारा ज्यादा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर लिखा है 29 और नीचे लिखा है 59, तो 29 को कर दो यार 30 और 59 को कर दो 60, आंसर चेंज होगा थोड़ा सा, बट इतना ज्यादा नहीं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों को बढ़ाओ, ऐसा मत कर देना इसको बढ़ा दिया इसको घटा दिया, दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, सुन लो, अब ध्यान से सुन लो। तो 9.8 को लिखो 10 इंटू 10⁻⁻6, ये m, और इसको लिखो 49 को कर दो 50, लेकिन 50 ऐसे कैसे लिखे, 3 डेसिमल इधर खिसकाए है, नंबर बड़ा किया, पावर छोटी माइनस में आएगी, 10⁻³ लगभग कैलकुलेशन ध्यान से सुन ले। अब सोच कितनी आसान हो चुकी है, ये 0 इससे भाग गया। अब देख हमें m निकालना, सीधा m को उधर ले जा इधर। अब देख ध्यान से, 16 चौक 64, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 5, और ये कितना बच गया, 10 की पावर कितना बच गया, देख देख देख, 10⁻³ ऊपर बचा, लेकिन ऑप्शन में क्या है, 10⁻⁻5, 10⁻³ बचा है। तो तू एक काम कर, 10⁻⁻5 लिख दे, लेकिन 2 कहां से लाया, 100 से मल्टीप्लाई किया। भाई 10⁻⁻2 खुद से लाया था तो 100 मल्टीप्लाई भी करेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20, 64 दूनी 128, 1280 पाई स्क्वायर। कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक छोटा सा काम किया, सिर्फ एक छोटा सा काम किया, 9.8 को किया 10 और 49 को लिखा 50, और हमारा आंसर देखो 1280 पाई स्क्वायर आ गया। ये देख लो, रिपीट करूं, रिपीट करूं, हाँ उम्मीद थी। ये ले, यहां से ही रिपीट करना है, मुझे पता है, यहां से रिपीट करना है। देख ध्यान से, यहां तक तो क्लियर है ना भाई, इसको 9.8 को 10 लिखा था और इस 49 को 50 लिखा था, 3 डेसिमल खिसका तो 10⁻³ लिखा था। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है ना। अब देख, सो कहां से अभी सिखाता हूं, ये m हमें चाहिए तो हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसको उधर ले जा,
इसको उधर ले जा तो सीधा m आएगा, और उसको इधर लाएगा तो ये जो 16 है इसको इधर लाएगा ऊपर, तो 16 गुना 6, 16 चौक 64, 16 चौक 64 पाई स्क्वायर अपॉन m, सॉरी m तो गया ही 5, ये हो गया। ये है 10 की पावर माइनस है, ये है 10 की पावर -3। एक काम कर, तो इसको लिख दे 10 की पावर -3 बच गया, माइनस है -3, -3 ऊपर बच जाएगा। यहां तक ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना, ठीक है। तो अब देख, ये देख, अब इसको आगे सोल्व करने से पहले पावर का निपटारा कर ले। चाहे तो इसको डिवाइड कर सकता है तू, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करने का भी तरीका बता सकता हूं मैं। मैंने क्या कहा था कल, नीचे 10 बना ले, कैसे, डबल करके, डबल करके, इसको डबल कर दे, इसको डबल कर दे, इसको डबल कर रहा है तो इसको डबल कर दे। एक तरीका तो ये है, डबल कर सकता है। या फिर तू क्या कर, सीधा पावर मैनेज कर ले। पावर कैसे मैनेज करेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। तो ये जो 10 की पावर -2 आएगा, इसको 10 की पावर -5 बनाएगा, और ये आएगा 20। वही मैं कह रहा हूं, 64 दूनी 128, 128 और ये एक 0 गुना 10 की पावर माइनस, सॉरी पाई स्क्वायर गुना 10 की पावर -5। बात समझ में आई? ट्रिक क्या थी इसमें, कि हम जब छोटा सा इसको बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लो ताकि ये इंटीजर बन जाए, मामला सेट बन जाए, और देख लो आंसर एग्जैक्ट मैच कर गया। ठीक है, चल और करते हैं, और करके देखते हैं। ये काम कर, यदि तुमने ये कर लिया ना तो कैलकुलेशन में कुछ भी दम नहीं रहा, फिर भी बहुत आसान हो गई। ये तो 10 की पावर में खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। चलो और करते हैं, एक और करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ ठीक है, 49 को 9.8 से कैंसिल, इतना दिमाग में आ जाएगा, कहते हैं कर ले, आ जाए तो भाई, मना थोड़ा ना कर रहा हूं मैं, कर ले। अब देख इधर आ, ये देख, इसको करते हैं। अब देखो, हमने सोचा यार पहले 10 की पावर का निपटारा कर देते हैं, 10 की पावर का निपटारा कर देते हैं। ध्यान से देख, जब 10 की पावर का निपटारा करें, तुम्हें दिख रहा है 50 और तुम्हें दिख रहा है 2। जब तुम्हें दिख रहे हैं 50 और 2, हटाओ इनको, ये बन गया 100। क्या बन गया, 100। 100 ये, और 10 ये, 1000, और एक जीरो ये, देख जीरो कितने हो गए, 100 के 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 10 की पावर 4। यह है 10 की पावर -6, तो बचेगा 10 की पावर -2। देख देख देख, क्या कर दिया, समझ नहीं आया। 50 दूनी 100, 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, एक ये 10 की पावर 3, एक ये 0 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, और ये है 10 की पावर -6, तो बचा क्या, 10 की पावर -2। बोल बोल बोल। अब ये मेरे को 21 दिख रहा था, ध्यान से देख, ये मेरे को 21 दिख रहा था, तो इस पाई को पाई मत रख, इस पाई को पाई मत रख, इसको रख 22/7। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 7 या 21, 7 या 21। देख देख देख, कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं बचा, ये सब गायब हो चुका है, सिर्फ बचा है 3√2 इंटू 22, तो 22 गुना 3, यार ऐसे रहने दे, 3√2, √2 कितना होता है, लगभग 1.4 गुना 22 गुना 10 की पावर -2। बोल 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 बोल। अब देख, चाहो तो इसको कर लो 14×3 = 42, 14×3 = 4.2 गुना 22, लगभग जाओ फिर सही, अब लगभग जाओ। अब देखो, अब इसके बाद तो बहुत आसान कैलकुलेशन बच चुकी है, तो देख लो, चाहो तो तुम इसको वैसे कर लो 14×3 = 42 करके, या फिर इसको चाहे इससे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा छोटे नंबर से रखो, 14×3 = 42 कर लो। 42 मतलब 4.2 गुना 22। अब देख क्या करते हैं, ध्यान से सुन, इसको भी सोल्व नहीं करना, मैं नहीं करूं, इसको भी सोल्व कर, इसको मत सोल्व कर। क्या 22 गुना 4 करना आता है, 22 गुना 4 आता है, 22 गुना 4 88, मतलब 8.8, ये 22 22 का 88, 22 गुना 4 लगभग 88, तो 88 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 88 से थोड़ा ज्यादा आएगा, गुना 10 की पावर -2, मतलब 0.88 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 0.88 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 0.88 से थोड़ा ज्यादा आएगा। आंसर आ गया। काहे सोल्व करना है,
मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, तुम्हारे सामने कर रहा हूं, कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर से दोबारा से बताता हूं, ध्यान से सुनो मैंने क्या किया, क्या क्या चीजें दिमाग में रखी। जितने भी जीरो होते हैं पहले उनका निपटारा कर लेना चाहिए, उनको अलग से निपटारा कर लो। लेकिन जीरो का निपटारा करते टाइम ध्यान रखो, जब ऐसी कोई चीज बन रही हो तो बना दो, 50 गुना 2, बढ़िया बढ़िया 100 बन रहा था, 100 बन रहा था, 10 की पावर 2 तो वो आ गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर माइनस है तो 10 की पावर -2 बच गया। पाई को मैंने लिखा 22/7, 7 से बढ़िया सा 21 सा कटता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने लिखा। अब ये 3√2, 3√2 गया 1.4 के लगभग, 22, 22 ये देखो 14 थे 42, 4.2 और 22, 22 को 4 से क्या 88, 88 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 90, 92 कुछ ऐसा आएगा, और 10 की पावर -2 करेगा तो लगभग 0.93 के लगभग। बोल बोल बोल, कोई दिक्कत? इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कहां से करें बेटा? मैं दे दूंगा क्वेश्चंस तुम्हें कुछ करने के लिए, बाकी मैं जो चीजें सिखा रहा हूं, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो यही चीजें मैं अप्लाई करवाऊंगा। जब क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आएगी तो मैं कहूंगा चलो देखो हमने बताया था उस तरीके से करो, इस कैलकुलेशन को हम करेंगे, तो वहां से प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जब भी तुम क्वेश्चन सोल्व करो, अब दिमाग में सेट कर लो, आगे से तुम्हें कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है पूरे साल भर। कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है पूरे साल भर, ठीक है? ओके, ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है, चाहे गलत हो 2 बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरी बार कर, बट कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है? चल एक और करते हैं, ये देख, ये करते हैं। ये भी इसी बार नीट में आया था, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा है, ये सब नीट में पूछी हुई कैलकुलेशन है, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूं कि कैसे उसको फास्ट कर सकते थे, और अगली बार ऐसे ही कैलकुलेशन को हमें बहुत फास्ट करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये ना करते हुए भी तुम्हारे 4 से 5 मिनट का टाइम बचा देगा और गलत करने से भी बचा देगा। देख मैंने क्या कहा, सबसे पहले पावर का निपटारा कर ले, 10 की पावर -7 और ये है 10 की पावर +2, तो +5 -5 बच गया, देखो -7 +2 -7 +2 -5 बच गया, -5 ऊपर है और नीचे कितना है 10 और 10 की पावर -2, ये +1 ये -2, -1 बचेगा, तो इसको ऊपर ले जाएगा तो ये बचेगा 10 की पावर -4। देख 10 की पावर का निपटारा कर लिया, 10 की पावर का निपटारा कर लिया। अब देख ये है 2 दूनी 4, ठीक है, तो क्या लिखा 2, पाई को पाई मत लिख, यहां भी मुझे 7 दिख रहा है तो 22/7 लिख, और ये 7 है और गुना 10 की पावर -4, 7 तो अपने यहां भी भाग जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 10 की पावर -4। लेकिन हमें आंसर ऐसा देखना है, -4, -4 तो यार ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन मिली में मामला है, यदि मिली में लिखेगा तो 44 गुना 10 की पावर माइनस, देख 44 को लिख दे 4.4 गुना 10 की पावर -3 और ये बन जाएगा मिली, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देख हल हुआ थी, 7 दिख रहा है तो इसको 3.14 मत लिख, कभी भी 22/7 लिख, यदि 7 का मल्टीपल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो यही लिख, ठीक है? क्लियर? बोल 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 बोल, अरे पावर को अलग से कर ले, 10 की पावर -7 और ये +2, -7 +2 -5 बचा, नीचे -2 और ये +1, -2 +1 -1 बचा, -5 -1, ऊपर से 5 माइनस का है, ये माइनस का 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। क्या दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को समझ नहीं आया इसमें, ठीक है? ऐसे तो बहुत इजी हो गया, हाँ तो वो ही तो सिखा रहा हूं। और देख कैलकुलेशन के नाम पे डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ये क्वेश्चन आया था, याद हो तो, सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था इसी बार नीट में, ये कैलकुलेशन है तुम्हारे सामने, तुरंत से सोल्व करना है, तुरंत से सोल्व करना है। तुम्हें तो होमवर्क में दिया था, करके लाए होगे, तुम्हारा मेथड तो तुमने कर ही लिया, तुम्हारा दिमाग तो तुमने लगा ही लिया, अब मैं जो बता रहा हूं वो देखो। देख ये 0.07 अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली यार, बढ़िया सा 7 लिखो ना, 0.07 क्यों लिख रहे हो? हमने 7 लिखा, क्या लिखा हमने 7, लेकिन 10 की पावर -2,
और 10 की पावर -2 ये है, 10 की पावर -4, उसको अलग से लिख दूंगा 10 की पावर-4। अब ये है 2, ठीक है 2। पाई, जब मुझे 7 दिख रहा है तो मैं पाई को 22/7 लिखूंगा। 4.5, मैंने तुम्हें कल सिखाया था कि 4.5 को 4.5 मत देखो, दैट इज 9/2, 9/2 सिखाया था कल। 4.5 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसको 9/2 लिखो ना, 9/2 लिखो। देख, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, अब एक मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 22 × 9, 22 × 10 होता है 220, 220 में से 22 कम कर दो, लगभग 198, 198 × 10 की पावर-4। मैंने कोई मल्टीप्लाई अलग से करके नहीं देखा है, तुरंत से आंसर आ गया। ये देख लो, अब देखो मिली में लिखना है तो ये आएगा 19.8 मिली न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 9। अबे 198 कोई मत देख, पावर भी देख ले। ये भगवान डी आंसर दे रहे, शर्म नहीं आ रही भाई, ये पावर क्यों लिखी है हमने, ये फालतू में ही है क्या, ये फालतू, भूल गए इसको, छोड़ दिया इसको, ऐसे गायब है पहला ऑप्शन 198। ऐसे तो सारे 198 टाइम्स में दिख रहे हैं, 7 कैसे, अरे बेटा 0.07 था तो इसको क्या मैं 7 × 10 की पावर-2 नहीं लिख सकता क्या भाई, 2 डेसिमल इधर खिसका है तो 10 की पावर-2, अभी तो सिखाया था मेरे भाई, अभी तो सिखाया था। मिली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिली होता है 10 की पावर-3, लेकिन यह है 10 की पावर-4। तो देख, -3 इसमें से अलग कर ले, -1 बचेगा, तो ये बचेगा 198 गुना 10 की पावर-1 गुना मिली, ये मिली बन जाएगा। 10 की पावर-3 को लिख देगा मिली, मिली न्यूटन। अब ये -1, इसको देख, -1 मतलब एक डेसिमल उधर खिसकवाना चाहता है, तो 19.8 बन जाएगा ये वाली चीज, 19.8। ठीक है, बोल 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 बोल। मिली डेसी वो भी बताऊंगा, वो भी सारे एक साथ बताऊंगा, टेंशन मत लो। मिली क्या होता है, डेसी क्या होता है, नैनो क्या होता है, वो सारा एक साथ बता दूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई भाई, मैं गुना भाग सिखा रहा हूं मेरे भाई, हद हो गया, गुना भाग सिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि पाई को कब पाई लिखना है, कब 22/7 लिखना है। जब तुम्हें दिख रहा है कि यह 7 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो 22/7 लिखो ना, पावर्स को पहले अलग से सोल्व कर लो। 4.5 दिखे तो इसको 4.5 नहीं 9/2 लिखो, 3.5 दिखे तो उसको 7/2 लिखो, 2.5 दिखे तो उसको 5/2 लिखो। कल से सिखा रहा हूं ये चीज, कैलकुलेशन आसान कर देता है, कैलकुलेशन आसान। 45 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे टफ होगा, 9 से करोगे आसान होगा। 9/2 कैसे आ रहा, अरे वाह, हे भगवान। 4.5 को 9/2, अब ये 4.5, 9/2, 9 का आधा भी 4.5 होता है। या एक काम कर, इसको लिख ले 45/10। अब ऐसा करेगा तू, नालायक, हद हो गई। 5 नाम 45, 5 दूरी 10, ऐसा करके बताऊं तेरे को, बोल बोल। ठीक है, ये ध्यान दे। चलो, अब एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, वो सरप्राइजली तुम्हारे सामने है, मैं चाहता हूं कि उसको तुम अभी सोल्व करो, ठीक है, अभी, जल्दी से। और मैं स्टार्ट कर देता हूं क्विज। आंसर भी तो क्या होगा, जल्दी से, जल्दी। बताओ बताओ भाई, ठीक है। 31% कह रहे हैं ए आंसर,
देखो देखो रिजल्ट देखो तुम्हारा, पहले रिजल्ट देखो, रिजल्ट देख लो भाई तुम्हारा। 30% बच्चों ने ये दिया, 52% ने ये दिया, 13.14% ने लगभग ये दिया, और 4% के लगभग ये, ऐसे ये रिजल्ट है तुम्हारा, ये रिजल्ट है तुम्हारा। और टाइम मिला था तुम्हें 30 सेकंड से ज्यादा ही, ठीक है ना। अब देखो हम करते हैं, हम करते हैं, इतना जल्दी थोड़ा होता है, इतना जल्दी थोड़ा दिया है। चल मैं इसको बिना पेन सोल्व करूं, क्या कहते हो? बिना पेन, मैं यूज भी नहीं करूंगा, यूज भी नहीं करूंगा, मैं बिना पेन सोल्व करूंगा। चलो देख, एक तरीका तो मेरे को क्या दिमाग में आया, 10 की पावर 11 और 10 की पावर -2, तो यह आएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। लेकिन सिर्फ 9 से, गीगा का मतलब 9 होता है होने में, लेकिन यहां मेगा 10 की पावर 6, ये मेगा 100 मेगा, ये भी लगभग गीगा के आसपास है। मैं उस तरीके से आंसर टिक नहीं करूंगा कुछ भी। 10 की पावर 9 तो अलग कर लिया, अब बचा क्या, 1.76 गुना 3.57 बटे 2 गुना 3.14, 1.76 बटे 2। एक काम करो ना, इसको 1.8 लिखो, 1.8, और इसको 3.2। देखना, एक समझाने के हिसाब से थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, बाकी मैं दिमाग से कर सकता हूं। इसको मैं क्या लिखने के लिए बोल रहा हूं, 1.8, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, 3.6, इसको मैं, ये तो दो बढ़िया है ही, और इसको मैं बोल रहा हूं 3.2। मैं कह रहा हूं ये लिख लो, ये लिख लो, समझ लो इस बात। अबे समझा रहा हूं, समझ ले, सोल्व नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। 1.8 इसको लिख सकता है, थोड़ा सा ज्यादा किया, इसको थोड़ा सा ज्यादा किया, और इसको ज्यादा कर दिया, ये लिख ले बस तू। अब कैलकुलेशन बहुत आसान है, अब कैलकुलेशन बहुत आसान है, देख ले, अब तू करके देख ले सही। 2 9 18.9, देख 2 9 18 0.9, और ये आ गया 4, देखो डेसिमल से डेसिमल कट गया, 4 8 32, 4 नाम 36, आजा बे आजा, 9 9 81, 8.1 अपॉन 8, अरे आजा यार, एक के लगभग आ रहा है, लगभग एक के लगभग। और 10 की पावर 9 तो था ही, 10 की पावर 9 तो था ही। कौन सा आंसर आ रहा है? ये समझाने के लिए था। बाकी मैं यदि इसको बिना पेन की बात कर रहा था तो वो कैसे करता, मैं कहता 1.76 बटे 2, ध्यान से देख, 1.76 बटे 2, ये आएगा एक से थोड़ा छोटा, क्योंकि देखो दो, ये 2 से थोड़ा छोटा है, तो एक से थोड़ा छोटा आएगा। और ये 3.57 बटे 3.14, ये आएगा एक से थोड़ा बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक से छोटा आया, 0.8 आ गया, ये 12 1.2 के लगभग है, ऐसा कुछ आ गया। तो दोनों को, ये दो, एक से थोड़ा छोटा, ये एक से थोड़ा बड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग एक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि तुम वो भी छोड़ो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या कर दो, इसको लगभग 1.8, इसको 3.6, ये 2 है, और इसको 3.2, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। बेटा मैं तो कर देता, मैं तो इसको सीधा सोल्व कर देता, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के समझा क्यों रहा हूं बार 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 बार। बात समझ में आई? एक और सर, एक और सर, ऐसे वो तो, ये तो बात नहीं हुई यार। एक और सर, एक और, बता तो दिया, इतने क्वेश्चंस करवा दिए, अब तुम क्वेश्चंस अपन क्लास में करेंगे बाद में, ठीक है। फिर से सोल्व करो, फिर से सोल्व करो, ये लो, फिर से सोल्व कर देते हैं। इसको लिख रहा हूं 1.8, इसको लिख रहा हूं 3.6, इसको लिख रहा हूं 2, और इसको लिख रहा हूं 3.2। देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर वालों को बढ़ाया, और थोड़ा सा इसको बढ़ाया, ताकि कैलकुलेशन आसान बन सके। और गुना 10 की पावर में 9, मैंने कहा इसको ये लिख लो, अब चाहे जैसे सोल्व कर लो, जैसे तुमसे कटता है काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 2 9 18 0.9, मैंने कहा 4 8 32, 4 नाम 36, 9 9 81, 81, और ये पॉइंट लगेगा तो 8.1, और ये 8, ये लगभग 1 1, देख 8.1 अपॉन 8, 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 9, तो 1 गीगा वही होता है। ठीक है, गीगा, ये गीगा हर्ट्ज, ये होता है 1 गीगा हर्ट्ज होता है 10 की पावर 9 हर्ट्ज। ये आगे सिखा दूंगा मैं, कल लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। चलो, एक क्वेश्चन की ओर बोल रहे थे तो ये और कर लो, एक क्वेश्चन की बोल रहे थे तो ये और कर लो, लास्ट कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये और कर लो जल्दी 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 जल्दी। और ये सारे पीवाई क्यू हैं, ये सारे पीवाई क्यू हैं। 1.76 को राउंड में दो, हाँ, दो क्यों 10 लिख देना लायक। 1.76 को 1.8 लिख लेना, 1.76 और 2 में बहुत फर्क हो रहा है भाई, उसके आसपास कर। ठीक है, अरे क्या हो रहा है भाई, इसका तो आंसर मुझे भी याद नहीं है, कुछ भी क्या होगा अब पता नहीं, क्या ही क्विज बनाए फिर इसमें। करो करो वैसे करो, बिना क्विज ही करो। 10 की पावर 9 से भी देख के गिगा कर सकते हैं, कभी मत कर देना। सिर्फ 10 की पावर 9 से देख के नहीं, क्या पता मल्टीप्लाई में आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता 0.1 इंटू 10 की पावर 9, तो ये 10 की पावर 8 बन जाता और आंसर दूसरा बन जाता। ऐसा मत कर देना कभी भी, ठीक है, सिर्फ 10 की पावर 9 देख करके, वो तो बेवकूफी होगी भाई, उसे समझदारी नहीं बोलते हैं। देखो अब इसको कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा सा गुना ही है, इसमें तो कुछ डिवीजन में भी नहीं है, कुछ मामला सेट करें तो है भाई। पहले 10 की पावर को निपटा लो, देखो मैं क्या कहता हूं, पहले 10 की पावर को निपटा लो। 10 की पावर -6, -4, -6 -4 -10, 10 की पावर -10, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है 250, ये लगभग 2 और ये लगभग 2, 2 दूनी 4, 250 गुना 4 1000, ये तीनों मिलके 1000 हो गई, ये तीनों मिलके 1000 हो गई। बोल देख, 2 दूनी 4 और 250 गुना 4 1000 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मैं 1000 मान लेता हूं, तो 1000 मतलब 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर -7 हो गया। अब बचा क्या, बचा 85, बचा, इसको इसको भी ये मत लिख, इसको भी 1.25 मत लिख, इसको लिख 5/4, 5/4, इसको लिखो 5/4, 5/4 लिखो इसको। ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, 0.85। ठीक है ना, तो ये 8, अब 85 बचा, 0.85 बचा और गुना 5/4 देख लो, और कुछ बच रहा हो तो देख लो, कुछ नहीं बच रहा ना, इंटू 10 की पावर -7। देख ले देख ले देख ले, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता, अब सोल्व कर ले। हमें चाहिए माइक्रो में, हमें चाहिए माइक्रो में, हमें चाहिए माइक्रो में, इसको हमें -6 बनाना है, तो एक पावर को अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे कर लेंगे। इसको एक काम कर, 10 की पावर -6 कर और इसको 8.5 कर दे, 8.5 कर दे, ठीक है, 8.5 कर दे। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो क्या ही है, हम चाहें तो 8 दूनी 16, 17/2 लिख सकते हैं लिखने में तो, लेकिन अब इसको करना ही पड़ेगा इतना, तो अब इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, आगे तो, आगे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आगे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन मुझे काफी डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो एक काम करूं, एक काम करूं, इसको लिख लू 9, जस्ट करके देखते हैं, इसको लिख लेता हूं 9 और इसको लिख लेता हूं 0.8 और इसको 5/4 इंटू 10 की पावर -6, थोड़ा सा करेक्शन किया है मैंने, यह आएगा 4 दूनी 8, 0.2 और यह आएगा 5 दूनी 10, 1, लगभग 9 के आसपास आएगा, लगभग 9 के आसपास आएगा, डी आंसर। मैंने तो मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने तो मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं तो देखो अपने आप ही हो गया, इसको लिखा लगभग 9, इसको थोड़ा बढ़ाया तो इसको थोड़ा घटा दिया, काम बन गया। वरना मेरे को क्या करना पड़ता, 85 इंटू 85 जो आता, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करता, फिर जो आता उसको 4 से डिवाइड करता। मैं क्यों करूं ऐसा,
जब ऑप्शन दूर दूर थे तो ऐसा कर लिया। क्या हुआ, क्या हुआ? लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। अरे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये था मेरे पास। अब देखो मैंने पहले पावर वावर सोल्व करके ये बना लिया था। ये 10⁻⁻7 आया था, -6 करके इसको 8.5 कर दिया था। अब ये 8.5 है और ये 0.85 है, इसको या तो मल्टीप्लाई करो। पर मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, ऑप्शन तो दूर है ही, इसको लगभग 9 लिख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाया और इसको थोड़ा घटा दिया, जितना उसको बढ़ाया उतना इसको घटा दिया और गुना 5/4। तो अब देखो ये आराम से सोल्व हो गया, ये सोल्व करने लायक बन गया। आप IIT से क्या, उससे क्या हो गया भाई, उससे क्या बात होगी? क्या इतना सा भी नहीं समझ, नहीं देखो कोई, ये तुम भी कर सकते हो ना यार, यदि तुम एक बार प्रैक्टिस में इस चीज को ले आओगे तो ये काम तुम भी कर सकते हो यार, ये तुम भी कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना इससे आंसर अप्रोक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अरे बोल 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 बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुम्हें इसलिए लग रहा होगा कि यार पता नहीं सर कैसे सोच पा रहे हैं, हम क्यों नहीं सोच पा रहे। ये तुम भी कर पाओगे, यदि मैं बार बार क्वेश्चंस में इन चीजों को बीच में लेके आऊंगा तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे भाई, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। और ये करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान। तुम क्या सोचते हो, एग्जाम में वो चाहता है कि तुम 85 को 85 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से डिवाइड करो, ऐसा चाहता है? नहीं भाई, नहीं चाहता वो ऐसा। ठीक है, चलो एक दो फ्री हिट लास्ट चलते चलते, प्रो लेवल कैलकुलेशंस की एक दो फ्री हिट दे रहा हूं मुफ्त में। ठीक है, कुछ टफ चीज नहीं है, एक सिंपल एलसीएम है। बट जस्ट जो मैं चीज यूज करता हूं ना, जो मुझे कैलकुलेशन में बड़ा हेल्प करती है, उसमें से एक चीज ये भी है। मैं, अब ये हर कोई कर देगा, 1/2 + 1/16 इज नॉट टफ कैलकुलेशन, टफ कैलकुलेशन नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि इसको बिना ऐसे पेन चलाए सिर्फ दिमाग से करो। कई बार ऐसे कैलकुलेशन, जैसे भी याद करो तो मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1, इस टाइप की कैलकुलेशन आ जाती है कई बार सामने, बहुत बार आएंगे, बहुत बार। तो देखो कैसे करेंगे। 1/2 1/16 मैंने कल भी बताया था कि नीचे सेम बना लो, ये 16 है उधर भी 16 बना लो। कैसे, 1/2, यदि यहां 16 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 लिखोगे 8/16। 1/2 को क्या लिखोगे, 8/16। 8/16 1/16 तो 9/16, सीधा आंसर आ गया 9/16। बात समझ में आई? ये काम तुम्हें खुद से सोचो, यहां 16 है तो यहां भी 16 बनाओ। तो 1/2 को लिखोगे 8/16, 8/16 1/16 9/16 आंसर आ गया। जैसे ये देखो 1/10 - 1/60, इसमें भी 60 बना लो। तो 1/10 को लिखोगे 6/60, 6/60 लिखोगे, 6/60 और 1/6 - 1 5/60 आंसर आ गया 5/60। हाँ इसको आगे तो 12 5 60 तो हो ही जाएगा, वो मैटर नहीं है, बस कैलकुलेशन ये है। ये देखो 1/5 3/20, यहां 20 है, यहां 20 बनाओ, चार से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा हुआ 4/20, 4/20 3/20 माइनस करोगे 1/20, ये लो आंसर। ये जस्ट एक फ्री हिट है, यदि तुम चाहो तो यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन में हेल्प कर देती है। ठीक है, कैलकुलेशन में हेल्प कर देती है। क्लियर? एलसीएम लेके करना, करने में कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा तुम्हें आगे, जब मैं ऐसे बिना पेन चलाए मैं कर रहा हूँ ना, ये इतना 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 आंसर, तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो। वो मैं बता रहा हूं जस्ट पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ, वहां बार बार नहीं बताऊंगा, बस एक ही बार बताऊंगा। फिर वहां तुम्हें खुद से सीखना पड़ा, अच्छा ऐसा किया था सर ने। बिल्कुल टाइम से होगा, कैलकुलेशन से होगी, और कई बार फोकल लेंथ वगैरह की कैलकुलेशन हवा में कर लोगे, कई बार इमेज फॉर्मेशन वाली चीजें हवा में कर लोगे। ठीक है ना, बहुत हेल्प करती है। चलो नेक्स्ट आता है बेसिक वाले पार्ट में हमारा परसेंटेज वाली बात है, परसेंटेज चेंज वाली बात है। परसेंटेज मेरे ख्याल से कौन सी क्लास में पढ़ते हैं भाई, परसेंटेज वाली बातें कौन सी क्लास में करते हैं अपन? अरे परसेंटेज वाली बातें कौन सी क्लास में करते हैं?
छठी क्लास में, 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, मुझे तो याद नहीं आ रहा यार। देखो तुम ताजा ताजा पढ़ के आए हो, मुझे थोड़ा सा समय हो चुका है तो मुझे तो याद आ नहीं रहा। लेकिन वो चीजें मैं दोबारा से करवाता हूं क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों में कि बच्चा क्वेश्चन में कंसेप्ट आता है, बस परसेंटेज के चलते गलत कर देता है, परसेंटेज के चलते। सुन लो ध्यान से, छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे x है, कोई क्वांटिटी x है, x इज इंक्रीज्ड बाय 10%, x को 10% बढ़ा दिया। ध्यान से सुनना, अभी मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, फिर मैं इसको सीधा लिखना सिखाऊंगा धीरे धीरे तुम्हें। x को 10% बढ़ा दिया तो नया x क्या हो जाएगा? ध्यान से सुन, नया x क्या हो जाएगा? x था, बढ़ा दिया मतलब प्लस, बढ़ाया मतलब प्लस, घटाया मतलब माइनस, बढ़ाया मतलब प्लस, घटाया मतलब माइनस, तो बढ़ाया तो प्लस। कितना? 10%। 10% किसका? x का। इसको ऐसे लिखो, x का मतलब मल्टीप्लाई 10% हटाने के लिए 100 से डिवाइड। ये तो याद होगा, बचपन में मास्टर ने सिखाया होगा कि भाई परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो सिखाया होगा, ये तो सिखाया होगा। तो देख, x से बढ़ाया, इंक्रीज तो प्लस, कितना? x का 10%, x का मतलब मल्टीप्लाई, 10% हटाने के लिए 100 से डिवाइड। तो बेसिकली ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज यार है 0.1x। 10% मतलब होता है 10वां हिस्सा। अब ध्यान से समझना इस चीज को, 10% मतलब होता है 10वां हिस्सा, मतलब 0.1, 10वां हिस्सा मतलब 1/10 मतलब 0.1 टाइम्स। तो x को 0.1x बढ़ाया तो ये आ गया x डैश इज इक्वल टू 1.1x। आगे से अब ये काम नहीं करना है, आगे से ये काम नहीं करना है, आगे से सिर्फ तुम्हें क्या करना है? सीधा 1.1x लिखना है। ठीक है, 1.1x लिखना है सीधा। कैसे? 0.1 है। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि x को बढ़ा दिया बाई 20%, 20%, ध्यान से समझना, 20%। जैसे 10% में 0.1x बढ़ा तो 20% में 0.2x बढ़ेगा, तो सीधा x डैश क्या लिखोगे? 1.2x। बिना लायक 2.2x लिख रहे, शर्म नहीं आ रही? 1.2x, 20%, 0.2 टाइम्स बढ़ाया, मतलब ठीक है, जितना था उसका 0.2 टाइम्स बढ़ाया, तो 1 था 1.2 हो गया, 1.2x हो गया। रिपीट कर दो, ये भगवान। x था प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि बढ़ाया है, कितना? 20%। किसका? x का। x का मतलब मल्टीप्लाई 20%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये कैंसिल, 2/10, 0.2x और x 1.2x। क्या बता दूं इसमें फिर से? ना लायक, क्या बता दूं फिर से इसमें? शर्म नहीं आ रही? 0.1 था तो 0.2 कैसे आया? अरे भाई वो 10% में था 1.1, ये 20% है तो 0.2 आया। हे भगवान, अरे बेटा जल्दी करूंगा, लेकिन यार कुछ लोग जो बेचारे परसेंटेज नहीं कर पा रहे, उनको थोड़ा तो बराबर ले लें यार। इतना तो हमारा भी मोरल ड्यूटी है कि जो बेचारे परसेंटेज में, ये लेक्चर ही इसलिए रखे स्टार्टिंग में कि उन बच्चों को हेल्प हो जाए जिनको कुछ बेसिक, जो बचपन में नहीं पढ़े, आज याद आया कि डॉक्टर बनना है, उनको भी तो कुछ सिखाना पड़ेगा, बराबर लाना पड़ेगा ना, सिर्फ उनके लिए हेल्प हो जाए, ये लेक्चर ही उनके लिए है। ठीक है, हाँ, चल बता, x को बढ़ाया 50% से बाई 50%, बता बता, x को बढ़ाया 50% तो 0.5, तो ये हो गया x डैश 1.5x, सीधा लिख। अब ये काम करने का समय नहीं है, ये सिर्फ एक बार समझने की बात है, फिर तो सीधा लिखने की बात है। तो 0.5 मतलब 50%, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया कर, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया कर, तो 0.5 को 100 से करेगा तो 50%। ठीक है, चल बता, 80% बढ़ाया,
80%, जल्दी बता, 80% बढ़ाया, क्या लिखेगा? 80%, 1.8, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल बेटा, एक्स को बढ़ा दिया बाई 6%, बता बता, 6% बढ़ा दिया, वेरी गुड, 1.6, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1.6, वाह 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 वाह। 1.06x पे 6% है, 60 नहीं। ये भगवान, 6% है भाई। x प्लस एक्स का 6%, 6/100.06, 2.0 है तो 2 के बाद डेसिमल, तो 1.06x, समझे? चल बता, 2% बढ़ाया तो 2%, 2%, जल्दी बोल जल्दी बोल, हाँ 1.02x हो जाएगा, 1.02, वेरी गुड वेरी गुड। तो 2% अलग चीज है और 20% अलग चीज है। 20% में 1.2 होगा, 2% में 1.02 होगा। ये बात समझ गए? चल बता, x को बढ़ा करके नया कर दिया 1.07x, कितना परसेंटेज बढ़ाया? कितना परसेंटेज बढ़ाया बता, कितना परसेंटेज बढ़ाया? कितना परसेंट बढ़ाया? 7% बढ़ाया, वेरी गुड, 7%, 70 नहीं करना है, 7%, 0.7 कर रहे हैं, 7% बढ़ाया, 7%, वेरी गुड वेरी गुड, 7% बढ़ा दिया। एक्स को डिक्रीज किया, नीचे मतलब डिक्रीज किया, बाई 5%। बताओ, एक्स को 5% से डिक्रीज किया, जल्दी बोल, एक्स को 5% से डिक्रीज किया, 5 मतलब 0.05, 5 मतलब 5/100 मतलब 0.05, 0.0, x में से 0.05x घटाएगा तो कितना आएगा? 0.95x। बोल बोल बोल, सही जवाब मिलने चाहिए सारे, मेरे को सही जवाब मिलने चाहिए सारे, 0.95x, वेरी गुड। x को घटा दिया बाई 10%, 10% x को घटाया, कोई भी x क्वांटिटी हो सकती है, स्पीड, फोर्स, मास, जो भी हो सकता है, कुछ भी, 10% घटाया, वेरी गुड। 10 घटाया, माइनस करेंगे, 0.1x माइनस कर देंगे, तो x में से 0.1x माइनस करेंगे तो 0.9x आएगा, 0.9x आएगा, ठीक है, वेरी गुड। x को घटाया बाई 36%, 36% घटा दिया, 36% घटा दिया, हाँ 64% बचा, तो मतलब 0.64x। घटाने वाले को ऐसा भी कर सकते, देखो इसका एक तरीका और बताता हूं, बहुत ही प्यारा तरीका है। यदि ये गड़बड़ करता है तो वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा। कैसे? यदि मैंने बोला 5% घटाया, जहां ध्यान समझना, टोटल 100% होता है, टोटल पहले वाली चीज को क्या बोलते हैं? 100% होता है। 5% घटाया तो कितना बचा? 95% बचा। ध्यान से सुन, इधर ध्यान से सुन, बिना बिना दिमाग का चीज बता रहा हूं, जिसमें दिमाग है ही नहीं तो वो ये काम करे। 5% घटाया तो 95% बचा, बचा, परसेंट हटाने के लिए 0.95 कर दे, 100 से डिवाइड कर दे। अरे 95% परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दे, 0.95 आ गया, 0.95x, ठीक है। 10% घटाएगा, 100 में से 10 जाएगा, 90%, तो 90/100, 0.9x। अब तो दिमाग नहीं लग रहा। 36% घटाया तो 100 माइनस 36, 64, 64 का परसेंट कन्वर्ट करेगा तो 0.64, 100 से डिवाइड कर दे, कर लेगा। बढ़ाने में भी कर सकता है ये काम, मना नहीं है, बढ़ाने में भी कर सकता है। कैसे? मैं कहता हूं 30% बढ़ाया तो 100 से 30 बढ़ाया, 130% हो गया, मतलब 100 से डिवाइड करेगा 130/100, 1.30x। हमेशा वैलिड है, मना कुछ नहीं होगा इसमें, ऐसे भी कर सकते हो।
किसी को परसेंटेज में वैसे नहीं खेलना आता तो परसेंटेज में प्लस माइनस कर ले और फिर परसेंटेज हटा दे, फिर परसेंटेज हटा दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 100% बढ़ाया, ध्यान से सुन, मैं कहता हूं 100% बढ़ाया, एक्स इज इंक्रीज्ड बाई 100%, तो तू ही बता कितना परसेंट हो गया? 200%। भाई 100 था, 100 बढ़ा दिया 200, 200 का परसेंटेज हटाएगा 200 बटे 100, 2 गुना 2x, 2x, 2x। समझ रहा है? आ रहा है कॉन्फिडेंस? आ रहा है कॉन्फिडेंस? जल्दी बोल, जल्दी बोल। कॉन्फिडेंस आ रहा है तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगा चीजें। चल बता, x बिकम 5x, बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा? बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा? x 5 गुना हो गया, कितना परसेंट बढ़ा? वेरी गुड, वेरी गुड, 500% बढ़ा। वाह, 400%। बेटा x 5x हो गया, 5 गुना हुआ है, बढ़ा कितना है? 4 गुना। x था 4x बढ़ा तब 5x हुआ ना, तो 4x हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ा, मतलब 400% बढ़ा। ऐसे बोला कितना हो गया? 500%। इनिशियल का 500% हो गया, वो ठीक है, 500% हो गया, बढ़ा, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज 400%। एक फॉर्मूला बताता हूं, याद रखना, जिंदगी में बहुत काम आएगा, जिंदगी में आए ना आए, क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। याद कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। ये बहुत काम आते हैं, रेजिस्टेंस में करता है, कभी लेंथ में कर लेता है, कभी मतलब किसी भी चीज में, परसेंटेज में, एरर वाले में बहुत बार काम आता है, बहुत बार काम आता है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस था वो अब हो गया 3R, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो वैसे तो हम सीधा सीख चुके हैं अब कि भाई 2R बढ़ा 2 पर 200% आ गया, पर निकालना हो तो कैसे करेंगे? 3R फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, तो 3R माइनस R 2R अपॉन R, तो 200% ऐसे आ गया, 200% आंसर आ गया। बोल बोल, क्लियर? क्या ये परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस कर पाएगा? क्या ये परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन कर पाएगा? चल जल्दी कर पाएगा तो जल्दी कर, जल्दी कर, पोल जनरेट करवा रहा हूं। देखते हैं सही जवाब देते हो या नहीं। जल्दी 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 जल्दी। नालायकों की तो हद होती है, हद होती है नालायकों की, हद। तो समझ रहे हो कितने बड़े बड़े नालायक होते हैं। अभी भी 10% लोग कह रहे हैं 1.02, 10% अभी भी कह रहे हैं, 10%, बाकी 84% ये कह रहे हैं। फिर कुछ गधे तो होते ही हैं, वो तो नालायक भी क्या बोलूं, उनको तो गधे हैं वो तो, जो एक 12v.8v पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। भाई इंक्रीज किया, बढ़ाया 20%, मतलब 20/100, अबे 120% हो गया तो 1.2 भी क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? 100
परसेंट था, 20% बढ़ा दिया, 120% हो गया। मतलब 120/100 डिवाइड करेगा तो 1.2 हो जाएगा ना मेरे भाई। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। चलो एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो, ये करो, ये करो जल्दी से। जल्दी से सही आंसर चाहिए इस बार नालायक को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आंसर भरने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो नालायक, देखो अभी भी 20% से ज्यादा लोग हैं जो आंसर ए दे रहे हैं, सी आंसर वाले 67% है। ये भगवान, ये भगवान, क्या करें इनका, क्या करें। 4 गुना हो गई स्पीड, वी थी 4 गुना हो गई 4v। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब क्या करूं मैं यार, कैसे सिखाऊं तुमको, कैसे सिखाऊं यार मैं तुमको, बता तो दो, कैसे सिखाऊं कैसे। हद हो रही है यार, मन तो कर रहा है अभी कैमरे से निकल के झापट लगा दूं तुम्हारे। बोलूंगा टैग टीम को, एक हाथ बनवाऊंगा नालायक को, सबके घर पे एक हाथ भिजवाऊंगा, मोबाइल में कनेक्ट करके बैठा करना, और जैसे गलत करो झापट लगाए तुम्हारे एक। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। 4 देखा नहीं, 400% लगा दिया। ये देखना, इसमें तो फैले पड़े रहोगे मुझे पता है। ये करो, इसमें तो बहुत फैलेंगे मुझे पता है। इसमें समय भी तुम्हें ज्यादा दे देता हूं, समय भी तुम्हें ज्यादा दिया, समय भी ज्यादा दिया, चलो समय भी ज्यादा दिया। इसमें गए तुम, इसमें जनता फैलेगी मुझे पता है, हाँ सही बात है। जनता ऐसे ही है भाई। देखो देखो नालायकों, देखो लगभग 28% जनता को लग रहा है ए आंसर। ये तो 18% जनता को लग रहा नहीं, 10.7, मतलब 10.7% जनता को ये लग रहा है, 18% जनता को ये लग रहा है, और लगभग 43% जनता को ये लग रहा है। अरे रिमूव तो कर देता, पर मैं तो रिजल्ट तो लिख दूं, रिमूव तो कर दूंगा पर रिजल्ट तो लिख दूं तुम्हारा, तुम्हारी औकात तो दिखा दूं, तुम क्या कर क्या रहे हो। मात्र 10.7% ने आंसर बी दिया है। बाकी देखो मेजोरिटी जनता, देखो कोई जीरो पे, जीरो पे देखो, लॉजिक लॉजिक देखना। सर क्या आप ही तो कह रहे हो, एक को 10% बढ़ाया, एक को 10% घटाया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक 10% बढ़ा, एक 10 घटा, तो ओवरऑल जीरो, ओवरऑल जीरो सर। लगा दिया हमने डी आंसर, लगा दिया हमने डी आंसर। पर सोल्व थोड़ा ना करना है तुम्हें, तुम्हें तो हलवा चाहिए। ये सब बेसिक पढ़ा रहे हो, इतनी तो बात पूछ रहे होगे, आप क्या ही करवा रहे होगे। अरे भाई Q1 था, इसको 10% बढ़ाया, नालायक इधर देख ले अब तू, Q1 को बढ़ाया 10% से, कितना हो गया 1.1 Q1। देख Q2 को घटाया 10% से, कितना हो गया 0.9 Q2। पहले प्रोडक्ट Q1 Q2 था, अब कितना हो गया, Q1 हो गया 1.1 Q1 और Q2 हो गया 0.9 Q2।
तो कितना हो गया 11,999, 0.99 Q1 Q2, ये था 1 और ये हो गया 0.99। कितना परसेंट चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी लगा दे, नहीं आता कुछ गधे को। तो वैसे तो यहां से आंसर आ गया कि कम हुआ है, डिक्रीज। माइनस का एक ऑप्शन था नालायक, सिर्फ एक ऑप्शन माइनस का था, पर फिर भी चल तुम्हारे बिल्कुल गधा है तो बिल्कुल सोल्व करेगा। कर फाइनल वैल्यू 0.99 Q1 Q2, इनिशियल वैल्यू Q1 Q2 अपॉन इनिशियल वैल्यू Q1 Q2 इंटू 100%, कर ले गधे की तरह सोल्व, तब भी आंसर आएगा -1%। सिर्फ 10% लोगों ने आंसर सही दिया है, हद हो गया है, हद हो गया है। इतनी देर से परसेंटेज परसेंटेज सिखा रहा हूं, किस लिए? तुम्हारे को क्या लगता है नीट में क्वेश्चन आएगा कि एक्स का 10% बढ़ा के वैल्यू कितनी हो गई, ये पूछेगा तुमसे क्वेश्चन नीट में? नहीं, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना, और तुम बता दोगे 1.1x और खुश हो जाओगे, ऐसे होगा? चीजों को यूज करना सीखो, ये दिमाग दिया है भगवान ने, इसको थोड़ा चला लो भाई, घिसेगा नहीं ये। नहीं सर हम तो नीट के एग्जाम में बैठ के चलाएंगे, उससे पहले नहीं चलाएंगे, क्या पता खर्च हो जाएगा। तो कई बार चीजें हमें लगती हैं कि 10% बढ़ाया, 10 घटाया 0, देख आधी जनता तो यहीं फैल गई। ठीक है, नहीं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, डांट रहा हूं, नालायक, गुस्सा करने में डांटने में फर्क है। कोई चीज सिखा रहा हूं, तुम अप्लाई नहीं करोगे तो क्या कहो, शाबाश बेटा शाबाश, क्या किया तूने, वाह दिल खुश कर दिया तूने, देख कितना अच्छा गलत किया तुमने, है ना, ये कहूं? ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। रेशियो प्रॉब्लम, रेशियो प्रॉब्लम अरे नहीं गुस्सा नहीं कर रहा यार भाई, आओ अब रेशियो वाली बात है, ठीक है परसेंटेज। अब ये चीजें जो सिखा रहा हूं ये एक्चुअल में काम आएंगी आगे। जस्ट मैं बता रहा हूं, जैसे ये Q1 Q2 वाली चीज है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है जो सीधा नीट में आ सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का Q1 Q2 चार्ज घुसा देगा और कुछ नहीं, समझ रहे हो? चलो टाइम अप है, नालायक टाइम अप। इन टाइम अप वालों का मुंह तोड़ूंगा पहले, नालायक होगा, कुछ हो ना हो तुम्हारे को तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं, चुप हो जाओ। क्लास का टाइम मैं करवा देता हूँ 10:30 बजे तक, अब टाइम अप कहां से करेगा? 10:30 बजे तक क्लास का टाइम हो गया, जी ले जिंदगी, खुश रहे, ठीक है। हाँ आ जाओ, रेशियो प्रॉब्लम देख बेटा, रेशियो में क्या खेल होता है, जैसे A अपोन बी है का रेशियो लेना है C अपोन डी से, यहां बच्चा मात खा जाता है, लेकिन हमने कहा एसीपी का बच्चा मात नहीं खाएगा, ये तो श्योर है। अब हम पहले ही उसको मात खाने से बचा लेंगे। ध्यान से सुन, जब ऐसा लिखा होता है तो इस नीचे नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली जो चीज लिखी होती है, ये लिखा है A इंटू डी बी अपोन सी, पता सबको है, लगाता कोई नहीं, पता सबको है कि हाँ ठीक है साहब, पता है सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसका, लेकिन गलत कर देते हैं सर। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोल दिया जाए 2 को डिवाइड करो 1/2 से, हम भावनाओं में आ जाते हैं और गलत कर देते हैं। देख यदि तुम्हें देगा ना 2/3 डिवाइड बाई 4/5, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, क्यों गलत करोगे इसको, इसको क्यों गलत करोगे? गलती होती है यहां पे जब 2 को 1/2 से डिवाइड करना होता है, तो यहां एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 नहीं 2/1 है और ये 1/2 है,
तो ये एक एक तो एक हो गया और दो दो चार हो गया, तो ये 4/1 हुआ है, 4/1। ये गलती तुम करोगे, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, मैं बोल रहा हूं तुम करोगे। डिवाइड 1/3/2। चलो 1/3 को 2 से डिवाइड करो, 1/3 को 2 से डिवाइड करो, 1/3 को 2 से डिवाइड करो। देखा आगे नालायक 6 वाले, 2/3 वाले। मैंने कहा, मैं कहता हूं तो मानते नहीं हो। अभी भी मैं पोल कराऊंगा ना, तो आधी जनता गलत बोल रही है। मैं बोल रहा हूं आधी जनता गलत बोलती है। फिर 1/3 को डिवाइड करना है, डिवाइड का बड़ा डंडा खींच दिया करो, बड़ा डंडा। ये छोटा, ये बड़ा खींच दिया करो 2 से। अब जोश में क्या करोगे, सर आप ही ने तो कहा था नीचे नीचे वाले को ऊपर ले आओ तो 2/3 तो आएगा। सर क्या मजाक कर रहे हो, आप ही तो कहते हो यहां से यहां कर 2/3 आ गया। सर भाई ये बड़ा डंडा का भी अपना कुछ अपना वैल्यू है इसका। ये बड़ा डंडा रखा करो। 1/3 ये 2 नहीं है, 2/1 है। और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1/6 होगा। और मैं बता दूंगा, तुम में से लगभग 90% बच्चे कभी ना कभी ये गलती करेंगे ड्यूरिंग द सेशन। आज तो तुम्हें दिख रहा है अच्छा अच्छा कि हाँ यही बोलना चाह रहे हैं, ये गलती करवाना चाह रहे हैं, हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम कल कैलकुलेशन कर रहे होगे तो गलती करोगे, ये कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना। पर ध्यान रखना, ये बड़ा डंडा खींचने की आदत डाल लो। ऐसे जब भी ऐसा नंबर हो तो ये लाइन बड़ी खींचने की आदत डाल लो, गलती नहीं होगी। यदि तुम बराबर ऐसे लिखते हो ना, 1/3/2, नहीं समझ आता है भाई, नहीं समझ आता है। इसलिए इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बताओ जल्दी, बताओ। पोल कराऊंगा, टेंशन ना लो, पोल कराऊंगा मैं क्या तुमसे कम हूं? अरे मैं भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं भी करवाऊंगा। जल्दी भरो, जल्दी भरो। अब भी नालायक को इतना समझाने के बाद जो गलती कर रहा है ना, वो तो सच में पिटने लायक है, सच में। इतना समझाने के बाद जो गलती कर रहा है वो तो पिटने लायक ही है। अभी भी नालायकों, लगभग 17% लोगों ने गलत किया, 17% लोगों ने अभी भी गलत किया है। क्या होगा इस देश का? तुम जैसे लोग बिकवा देंगे इस देश को भाई, ऐसे चलता रहा तो। A/B, ए है 2/3 डिवाइड बाई, बी है 3/2, तो यह आएगा 4/9। 83% लोगों ने तो सही जवाब दिया है। ठीक है, खेल अभी खेलना शुरू किया है मैंने, रुक जाओ। खेल, अरे 9/4 कौन बोल रहा है बे? इतना भी नहीं कैलकुलेशन आती। खेल अभी खेलना शुरू किया है, समय दूंगा कम। ये बताओ, समय दूंगा कम। 15 सेकंड कम थोड़ा होते हैं, 15 5 वैसे ले लेते हो, 20 सेकंड ले लिया तुमने। जनता समझ गई, समझ गई। सही कर दिया ना इस बार तो। हाँ, इस बार 92% जनता ने सही जवाब दिया है। क्या बात, क्या बात, अच्छा लगा। A/B बताना था, A/B। ए है 2/3 डिवाइड बाई 3, इसको 3/1 लिख लो तुरंत ही। तो यह आ जाएगा 1 गुना 2 2, और 3 गुना 3 9, 2/9। 2/9 डी आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, खेल तो अभी शुरू हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नहीं, पोल नहीं कराएंगे। अब थोड़ा रियलिस्टिक प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। भाई तुमसे ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, रेशियो में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रूट एल के प्रोपोर्शनल होता है। यदि दो पेंडुलम के टाइम पीरियड का रेशियो 2:3 है तो उनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें करने आने चाहिए, बाद में नहीं सिखाई जाती, अभी सीखना चाहिए। चलो एक्चुअली में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यदि तुम्हें दिख रहा है टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो बहुत से लोगों को मैं जब लिख देता हूं ना T1/T2 विल बी इक्वल टू रूट L1/L2, फैल जाते हैं नालायक, इसी में फैल जाते हैं। आज ही सिखा देता हूं, बाद में मत बोलना, आज ही सिखा देता हूं ये क्या है। T1/T2 रूट L कैसे आया, देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं बोल देता हूं K रूट L। तो जब मैं टाइम पीरियड लिखूंगा T1 तो ये आएगा K रूट L1, और T2 लिखूंगा तो ये आएगा K, तो K ही है रूट L2, और जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो K भाग जाएगा, रूट L1/L2 आ जाएगा। आगे से मत बोलना कैसे किया, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी है तो T1/T2 रूट L1/L2 हो गया। T1/T2 दे रखा है 2/3, और ये आ गया रूट ओवर L1/L2, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, तो ये आएगा 4/9 L1/L2। आंसर आएगा 4/9, आंसर आएगा 4/9, 4/9। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं, इसको रिपीट कर दूं, शर्म नहीं है क्या, बेच खाई है क्या बिल्कुल ही, अबे बेच खाई क्या तुमने नालायक, क्या कर रहे हो, ठंडे दिमाग से बैठ के खुद से कर ले, मेरे दोबारा करने से नहीं होगा, ये तेरे दोबारा करने से होगा। अब एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूं जिसमें तुम ऐसे लास्ट में फैल जाओगे, ताकि लास्ट लास्ट जाते जाते तुम्हें ऐसे लगे अरे यार ये था क्या। करो करो, क्या हुआ, क्या हुआ है, रेशियो वाली प्रॉब्लम है, करो 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 करो। मैं भी देखता हूं इस मैप में क्या क्या आता है। ये क्या चीज है भाई, क्या आंसर है भाई, 1:1, वाह। देखो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, इसको पहले हटा लेते हैं, इस ब्रैकेट को मत खोलना, ब्रैकेट को खोल दोगे मामला ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये आएगा √I1 प्लस ये आएगा √I2 डिवाइड बाई ये आएगा √I1 माइनस √I2। वैसे तो ये गड़बड़ कर दी हमने, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, हाँ 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 थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, माफ करना, थोड़ा सा माफी देना हमें, इसको 25/9 लिखना है, हमने ध्यान उस समय नहीं दिया था, अब ध्यान दे लेते हैं। जब क्वेश्चन लिखा था तो ये चीज पे ध्यान नहीं दे पाए कि ऊपर वाली चीज बड़ी आएगी नीचे वाली चीज छोटी आएगी, हाँ इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था ना, सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए तुम, अब कर लो, अब कर लो, बहानेबाज। तो दोनों तरफ रूट करोगे तो इधर का स्क्वायर गायब हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5/3, ठीक है। बे नालायक 5/3 जो आंसर दे रहे हैं नालायक को, ये आया है 5/3, मैंने पूछा क्या है I1/I2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 3√I1 प्लस 3√I2 इज इक्वल टू 5√I1 माइनस 5√I2। I1 को एक तरफ कर लो, I2 को एक तरफ कर लो, तो ये 5I2 उधर जाएगा, तो 5 और 3 8, 8√I2,
और वो इधर आएगा तो 5 माइनस 3 2√i1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा √i1 अपॉन √i2। तो ये आएगा 8/2, 4। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो i1/i2 ये आएगा 16/1, 16:1। 16 आएगा i1/i2, 16। कितनी जनता ने सही किया? ईमानदारी से बोलो भाई, कितनी जनता ने सही किया? अरे कितनी जनता ने सही किया? हाँ, काफियों ने किया। हाँ बोल दो, क्या दिक्कत है, बोलने में क्या जाता है? मैंने कौन सा पोल करवाया है? कौन सी तुम्हारी सच्चाई बाहर निकल के आ रही है? ठीक है, चलो ये था हमारा लेक्चर 2। अभी भी मेरे को कुछ बेसिक चीजें और सिखानी है। एक लेक्चर और लगेगा बेसिक बेसिक, जिसमें हमें बंटवारा करना सीखना है, जो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है, और उसके अलावा ज्योमेट्री वाली चीजें सीखनी है। अभी बेसिक चीजें और बचा, एक लेक्चर और लूंगा। ये जो 3 लेक्चर बेसिक के लिए ना मैंने, ये ऐसे समझ लो पूरे साल में तुम्हें पहले एक ही बार पढ़ने का मौका मिलेगा, उसके अलावा कभी दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये चीजें फिर आगे तुम्हें पूरे साल भर अप्लाई करनी है, बहुत जरूरी है ये चीजें। एक अच्छी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इन लेक्चर्स को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आज मैं कोशिश करूंगा डीपीपी अपलोड करवा दूंगा। हाँ हाँ, बेसिक की डीपीपी अपलोड करवाने की पूरी कोशिश होगी। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन अभी मेरे पास में थे नहीं, अब अगला टॉपिक है वो समझा के ही क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं अभी तुम्हारे पास हो सकता है बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो डेली के 25 क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, वो मेरी गलती मान लो, ऐसे बोल तो क्या ही कहूं मैं। ठीक है ना, वो मेरी गलती मान लो तो क्या ही कहूं। ठीक है, लेकिन 2-3 लेक्चर के बाद अब तुम्हें फिर रेगुलर 25 क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा।